जय काड़ सिद्ध। देखो, अभी तो प्रयागराज कुंभ मेला तो चल रहा है। अनेक परदेशी आ रहे हैं वहाँ त्रिवेणी स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए। हाँ? लेकिन हमारी वैदिक परंपरा की जो है महत्ता जो है, वो सदियों से मशहूर है। अभी देखो ना, सिकंदर के जमाने की बात देखो ना, ये जगत जेता सिकंदर, वो जब ही हमारे एक महात्मा को मिलने के लिए आया तो महात्मा को बता दिया कि मैं जगत जेता सिकंदर हूं, आप जो चाहे जो मांग सकते हो। लेकिन महात्मा थे, सुबह का समय था, और महात्मा जो थे ना, वो सूरज की किरण ले रहे थे, वह सूरज की किरण में बैठे थे। तो उन्होंने सिकंदर की तरफ देखा और उसने बता दिया, मैं जगत जेता सिकंदर हूं। लेकिन महात्मा ने क्या बताया, देखिए ठीक है, आप जो कुछ है कुशल मंगल रहो, लेकिन अभी ये सूरज की किरण जो आ रही है ना मेरे तरफ, आप बीच में खड़े हो, थोड़ा सा तनिक बाजू हट जाओ। हो गया। तो देखो, ऐसा करने से सिकंदर को तो लगा, अंदर से तो हो गया ना, उसका इंसल्ट हो गया, अपमान हो गया। ऐसे होते हैं। यानी मैं क्या बताना चाहता हूं, हमारी परंपरा कैसी होती है, त्यागपूर्ण जीवन जीने की हमें हम एक क्षमता होती है। और हमारे आत्मज्ञानी महापुरुष कैसे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब तो ये मैं बहुत बहुत कुछ बातें सुन रहा हूं, तो ये हो गया, ये महापुरुष का लक्षण कैसा होता है। देखो, उन्होंने बता दिया, मैं मेरे खुशी में मैं मशगूल हूं और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, ऐसा होता है, ये निरीक्ष होता है और इसे त्याग बताया जाता है। और एक दूसरी बात देखो, सिकंदर के जमाने की है। एक हमारे महात्मा थे, तो उन्होंने क्या हो गया, अपना सिकंदर का सैनिक था ना, उसने वो महात्मा को ये तलवार से पे किया, जख्म किए, उसे थोड़ा सा चोट पहुंचाई और वो अभी मरणासन्न हो गए हैं। और उसी समय क्या हो गया, अब अभी हमें पता है ना, सिकंदर के जमाने में पौरस था, और पौरस ने सिकंदर को अच्छी तरह से, ये सिकंदर तो आक्रांता था, और पौरस ने बता दिया कि तुम्हें ये भरत भूमि छोड़ के जाना ही पड़ेगा, हिंदुस्तान से जाना ही पड़ेगा। ऐसा पौरस का तत्वज्ञान था, पौरस का कहना था। और उसने ने आखिरी सांस तक सिकंदर के साथ उसने संघर्ष किया है। तो क्या हो गया, एक सिकंदर का सैनिक था, उसने हमारे महात्मा को जख्मी किया, वो मरणासन्न थे। और उसी समय पौरस के सैन्य वहां आ गए और उसने बता दिया, उसने क्या किया, उसने पौरस का सैनिक था ना, उसे पकड़ के लाया था। उसने बता दिया, देखिए महात्मा, अभी इसने आपको ये तकलीफ पहुंचाई है, आपकी हत्या करने का प्रयास किया है, तो आप अभी बता दीजिए, हम उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगे। लेकिन वो महात्मा क्या बोले, वो ज्ञानी महात्मा थे, वो शरीर के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे, शरीर करके वो बचे ही नहीं थे, वह आत्मा स्वरूप ही थे। उसने क्या बताया, देखिए, यही बात महत्वपूर्ण बात मैं समझाना था। उसने क्या बताया, देखो, मारने वाला मैं ही हूं, मारने वाला मैं ही हूं, मरने वाला मैं ही हूं। हाँ, और ये शस्त्र है ना, जिस शस्त्र के हाँ सहाय से उसने मुझे आहत किया है, वह शस्त्र भी मैं हूं। यानी ऐसा देखो, संपूर्ण विश्वात्मक भाव होता है। तो इसलिए हमारे आत्मज्ञानी महापुरुष है, वो किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते, कुछ नहीं चाहते। उन्हें सेलिब्रिटी नहीं होना है, वो किसे बताते भी नहीं है हम कैसे क्या है करके। वो बालवत, उन्मत्तवत, पिशाच्यवत, हाँ, ऐसे मूढ़वत ऐसे रहते हैं। यही हमारे महापुरुष की पहचान है। वो किसे सब पूरा दुनिया को ये अपना ये जिसे बताते नहीं, साक्षात्कार ऐसे देते रहते नहीं है। और इसीलिए यही हमारी वैदिक परंपरा के महत्व है। और जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वही क्या बताता है, ये संपूर्ण विश्व क्या है, मयि एव सकलम जातम, मयि एव प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वयन। क्या है, कैसा, इसका अर्थ क्या हो गया, ये संपूर्ण विश्व का निर्माण कहाँ से हो गया, मुझमें से हो गया। मयि एव सकलम जातम, और सबका व्यवहार मुझ में चल रहा है।
मई एव प्रतिष्ठितम, और ये अंत में सब मुझ में ही मिलने वाला है, ऐसा साक्षात ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूं। तो अभी हमने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया ना, लेकिन वास्तव में ये अमृत जो है ना, ये शुद्ध ज्ञान दृष्टिया यही अमृत है, यही अमृत है। तो हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा भक्ति से जरूर त्रिवेणी में जाके स्नान करो, लेकिन वास्तव में अमृत क्या है, अमृत कुंभ क्या है, वो आत्मज्ञानी महापुरुष काल सिद्धेश्वर महाराज की शरण में जाके प्राप्त करो, जान लो, समझ लो, फिर पता चलेगा मैं कौन हूं। जय काल सिद्ध, जय काल।